जय मसीह की। हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का, जो आज परमेश्वर ने हमारे और आपके लिए एक खूबसूरत सा वचन दिया है, जो हमें मिलेगा भजन संहिता की पुस्तक उसके एक अध्याय में। हम यहाँ से पढ़ेंगे, लिखा हुआ है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठंडा करने वाली मंडली में बैठता है। हालेलुया। इसकी जो मेन हेडिंग है वो लिखा है धर्मी और दुष्ट व्यक्ति। यहाँ दो जनों को प्रेजेंट किया गया है, एक दुष्ट है एक धर्मी है। और कौन धर्मी है आज वचन के अनुसार देखेंगे, और कौन दुष्ट है आज वचन के अनुसार देखेंगे। लिखा हुआ है, जब हम पहला पद पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, क्या ही धन्य है वह पुरुष। परमेश्वर कह रहे हैं क्या ही धन्य है कौन, वह पुरुष जो इन सारी बातों में नहीं पड़ता है। कौन सी बातों में? जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता है। दुष्टों की युक्ति पर कोई ऐसा पर्सन है या ऐसा जन है जो जो युक्ति बनाता है हमें फंसाने के लिए, या हमें परमेश्वर से दूर ले जाने के लिए, या हमें ऐसे किसी काम में जिसमें परमेश्वर की निंदा हो रही है, या ऐसा कोई ऐसी कोई बातें हैं जिसमें परमेश्वर का वचन महत्व नहीं दे रहा है, या ऐसी कोई चीज़ है जिसमें परमेश्वर के विरोध में जाना है। तो उन सारी बातों में वो जांचता परखता है धर्मी व्यक्ति, तब वो निर्णय लेता है कि हमें ये काम करना है, या हमें ऐसी बातें करनी है, या वहाँ जाना है या नहीं जाना है। वो अपने स्वभाव को तुरंत चेंज नहीं करता है, वो जांचता परखता है। कई बार हमारे जीवन में ऐसी बातें हुई होंगी कि हमारा अच्छा स्वभाव था, हमने प्रेयर किया, आराधना किया, वचन पढ़ा, अच्छा स्वभाव था, कई दिनों से हमारा अच्छा स्वभाव चल रहा था, और किसी ऐसे व्यक्ति ने आकर मुझसे कुछ कह दिया, या मुझसे कुछ ऐसे किसी के विषय में बातें कह दी कि अरे वो तुम्हारे विषय में ऐसा कह रहे थे, उन्होंने तुम्हारी निंदा की, तुम्हारे विषय में ऐसा ऐसा प्रेजेंट कर रहे थे, और हमारा अच्छा स्वभाव बिगड़ जाता है। क्या होता है, हमारा स्वभाव उनकी बनाई हुई युक्ति के अनुसार ढल जाता है और हम चिड़चिड़े हो जाते हैं। लेकिन जो परमेश्वर कह रहे हैं, धन्य है वह व्यक्ति जो जांचता परखता है कि ये जिन्होंने जो व्यक्ति हमारे पास आकर ये सारी बातें कह रहे, क्या उन्होंने सच में कहा, और कहा तो क्यों कहा, कहीं हम तो गलत नहीं थे। वो जांचता परखता है, तब वो निर्णय लेता है। और जो ऐसे निर्णय लेता है, परमेश्वर कह रहे धन्य है वह व्यक्ति, वो पक्ष को देखता है। ये नहीं कि किसी पक्ष ने कुछ कह दिया किसी के विषय में और हमने तुरंत निर्णय ले लिया। नहीं, वो दोनों पक्ष को बैठाल कर निर्णय लेता है। परमेश्वर के विषय में कह रहे धन्य है वह व्यक्ति, वो अपने स्वभाव को चेंज नहीं करता। कई बार हम किसी से बहुत प्रेम कर रहे होते हैं और कोई आकर उसके विषय में हमें बोल देता है, अरे तुम्हें उन्होंने ऐसी ऐसी बातें कही, और हमारा तुरंत स्वभाव चेंज हो जाता है। लेकिन धर्मी व्यक्ति जांचता परखता है। क्या हम और आप जांचते परखते हैं तब निर्णय लेते हैं? हालेलुया। ऐसा तो नहीं हमारा स्वभाव उसकी युक्ति के अनुसार चेंज हो जाता है। हम अपने आप को जांचे पर, क्या आगे लिखा है, और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है। वह निर्णय लेता है जो हमारे विषय में कोई बातचीत कर रहा है, या हमसे कुछ कह रहा है कि आइए ब्रदर वहाँ चलते काम करने, या ब्रदर आइए वहाँ चलकर बातचीत करनी है, या ब्रदर ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, आइए ब्रदर हमारे साथ थोड़ा चलिए, थोड़ा काम है, आइए ब्रदर ऐसा कुछ करना है, कोई चीज़ है। वो सब जांचता परखता है कि कहीं जो ये काम कह रहा है उस काम के द्वारा कहीं परमेश्वर की निंदा तो नहीं हो रही है, या ऐसा जो काम कर रहा है कहीं उसमें पाप तो नहीं पाया जा रहा है। या ब्रदर आइए चलिए थोड़ा उधर चलते हैं। कहाँ चलना है ब्रदर? अरे थोड़ा दारू लेने चलना है, बस आप गाड़ी पे बैठे रहना, भैया हम लेके चले आएंगे, अकेले जाना अच्छा नहीं लग रहा है इसलिए आपको लेके चल रहे हैं। वो जांचता परखता है, ये दारू लेने जा रहा है, हमारी परमेश्वर की निंदा होगी। वो पहले समझाएगा, अगर नहीं समझेगा कहेगा ब्रदर मैं नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि यहाँ परमेश्वर की निंदा नहीं। तो ऐसी बहुत सारी बातें हो सकती हैं। कोई आएगा कहेगा ब्रदर ये काम करना है, हम वहाँ जांचेंगे परखेंगे, क्या ये काम के द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा होगी, क्या इस काम के द्वारा परमेश्वर का नाम ऊंचा होगा। कुछ लोग मूर्ति पूजा करते हैं हमारे परिवार के लिए, परिवार के लोग, हमारे घर के लोग, या हमारे रिलेशन में, या हमारे मित्रगण जो पूजा वूजा करते हैं। कई बार वो पूजा का सामान हमसे मंगाते, ब्रदर ये लेते आना, ब्रदर आज ये है। हम सोचते हैं अरे हमें तो सिर्फ सामान ही देना है, हम कौन सा पूजा करने जाते हैं। लेकिन जो धर्मी व्यक्ति वो जांचता परखता कहता है ब्रदर नहीं,
इसमें अगर हम करेंगे तो कहीं ना कहीं हम शामिल होंगे और हमारे परमेश्वर की निंदा होगी। वो बताता है और एक मौका मिलता है, उस सुसमाचार बताता है, तो वो पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होता। खड़ा होने का मतलब वो अपने आप को नहीं देता है। ये नहीं कि किसी ने कहा अरे बिना जांचे परखे वो चुपचाप चलने लगा, तुरंत वो काम करने लगा। नहीं, वो जांचता परखता है कि कहीं हमारे परमेश्वर के वचन की तो निंदा नहीं हो रही है, कहीं हमारे परमेश्वर के नाम की तो निंदा नहीं हो रही है। वो जांचता परखता है। वो पापियों के मार्ग में खड़ा ना होने का मतलब ये नहीं कि अपने आप को दे देता है। आज बहुत सारे ऐसे काम हैं संसार में जो पाप से भरे हुए हैं। दारू बेचना, सिगरेट, पुड़िया पान बेचना, लोग अपने देह को बेचते हैं। लोग ऐसे ऐसे काम करते हैं जिसमें डांस आता है, जिसमें बहुत सारे ऐसे काम हैं जिसमें पाप से भरे हुए काम हैं और लोग अपने आप को दे देते हैं। लेकिन जो धर्मी व्यक्ति होता है, जो परमेश्वर का भाई मानता है, वो कहता नहीं, हम एक रोटी खा लेंगे, हम आधी रोटी खा लेंगे, लेकिन हम ये काम नहीं करेंगे। आज मसीहों में बहुत ऐसे लोग होंगे जो काम तो करते हैं और चर्च में आके 10% भी देते हैं, भेंट देते हैं, बहुत बढ़ चढ़ कर करते हैं, लेकिन वो जांचते नहीं कि जो हम पैसा दे रहे हैं क्या ये सच्चाई के साथ आया है। यहाँ ऐसे बहुत सारे पास्टर हैं, वो जांचते परखते नहीं हैं कि ये पैसा कहाँ से आ रहा है, झूठ बोल कर कमाया जा रहा है, किसी को नीचा दिखाकर कमाया जा रहा है, या कैसे भी कमा कर ये कैसे ला रहे हैं, कभी जांचते परखते नहीं हैं। परमेश्वर कह रहे हैं जांचिए परखिए। जो पैसा हमारी कलीसियाओं में इस्तेमाल हो रहा है, जो हमारे लिए इस्तेमाल हो रहा है, जो हमारे लोगों में इस्तेमाल हो रहा है, वो पैसा सच्चाई से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लिखा हुआ है, धन्य वह पुरुष जो पापियों के मार्ग में नहीं खड़ा होता है, मतलब ऐसे काम नहीं करता, अपनी आदत नहीं बनाता है। वो आज आप जाओगे उसके साथ में और फिर तुम्हारी आदत बन जाएगी, अरे वहाँ जाने से कोई परमेश्वर की निंदा तो नहीं हो रही है। हमें ऐसा लग सकता है, लोग हमारी बड़ाई कर सकते हैं, ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, हम कहते हैं वहाँ चलने के लिए चल देता है। वो अलग बात है, ये अपने यीशु मसीह को मांगता है, लेकिन जो काम करते हैं वो कर देता है। बहुत अच्छा व्यक्ति, लोग बड़ाई कर सकते हैं लेकिन परमेश्वर नहीं। हमें जांचना परखना है, जो हम काम कर रहे हैं उसमें कहीं परमेश्वर की निंदा तो नहीं हो रही है, कहीं उसमें पाप तो नहीं है। आगे लिखा, और न ठड्डा करने वाली मंडली में बैठता है। जो सच में परमेश्वर के प्रति ईमानदार लोग होते हैं, वो उस मंडली को जांचते परखते हैं जिसमें वो बैठते हैं, बातचीत करते हैं, जिनके साथ संगति करते हैं। वो देखते हैं ऐसी मंडली तो नहीं जो दूसरे की बुराई कर रही है, किसी की निंदा कर रही है, किसी का ठड्डा कर रही है। बहुत ऐसे हमारे चर्च में होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो ऐसा ही करते हैं। सभा खत्म, एक दूसरे की बुराई शुरू, सभा खत्म, चुगली शुरू, सभा खत्म, मंडली अपनी शुरू। बातचीत करना गलत नहीं है, क्या उन बातचीत में परमेश्वर के नाम की बड़ाई हो रही, या जो परमेश्वर का दास जो वचन दे रहा है, जो वर्शिप हुई, जो प्रार्थनाएं हुई, क्या उसके विषय में बातचीत हो रही है? अगर हाँ हो रही है तो परमेश्वर आपको और भी आशीषित करे और परमेश्वर कह रहे धन्य हो तुम। लेकिन अगर हम उन सारी बातों को भूल कर, जो परमेश्वर के दास ने जो पूरे हफ्ते मेहनत किया, जो महीनों मेहनत करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं और फिर आपको वो भोजन देते हैं, हम उस भोजन के विषय में बात ना करके हम बाकी चीज़ों में बातचीत कर रहे हैं, तो हम पर हाय, हम आशीषित लोग नहीं हैं। मनुष्य की नज़र में हो सकते हैं कि हाँ ब्रदर ये संगति करता, हमारा हाल चाल पूछता है। हाँ, हाल चाल पूछना गलत नहीं, लेकिन उस हाल चाल के बाद हम क्या बातचीत करते हैं, हमें जांचना परखना है। कई बार होता है कि बहुत सारी ऐसी बहनें हैं, कुछ ऐसे ब्रदर हैं जो अपने पाप को किसी से बातचीत नहीं कर पा, पाप के विषय में बातचीत नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि वो जानते हैं अगर हम पाप के विषय में बोलेंगे कि ब्रदर हम इस पाप में फंसे हुए हैं, हम कैसे निकले, तो सामने वाले सोचेगा अरे अभी भी तुम पाप में फंसे हो, तुम तो वर्शिप करते हो, तुम तो ये करते हो, तुम तो प्रार्थना ही करते हो, तुम ये सारी चीज़ें करते हो, तुम तो वचन प्रचार करते हो, अरे तुम तो इतने दिन से चर्च में आ रहे हो, तुम अभी भी पाप में फंसे हुए हो। ना कि इसके विषय में ये कहने कि ब्रदर ओके कोई बात नहीं ब्रदर, होता है, हम मनुष्य हैं, हमसे पाप हो जाता है, आइए हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। हाँ ब्रदर हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, फास्टिंग रखेंगे। आज हमारी कलीसिया में ऐसे लोग ख़त्म हो गए हैं, ऐसे लोग बहुत कम लोग पाए जाते हैं जो कहते हैं कोई बात नहीं ब्रदर तुम पाप में हो, कोई बात नहीं, हम फास्टिंग रख कर प्रार्थना करेंगे आपके लिए, परमेश्वर आपको निकालेंगे, आप हिम्मत मत तोड़िए। या किसी ऐसी परिस्थिति में कोई ऐसा व्यक्ति है जो आकर कह सके
कि ब्रदर हम यहाँ फंसे हुए हैं, सिस्टर हम ऐसे यहाँ फंसे हुए, प्लीज़ हम क्या करें यहाँ। आज बहुत कम सुनने को मिलता है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने ऐसा बना के रखा है, ऐसा माहौल ही बना दिया है। उसमें 2-3 लोग अगर सही भी होते हैं तो 50 लोग खराब होते हैं। तो यही नहीं समझ में आता इनसे, जो 2 लोग सही उनसे कहेंगे पता नहीं ये भी तो ऐसा नहीं करेंगे। हमें जांचना परखना है। क्या कोई ऐसा पर्सन हमारे पास आता है, कहता ब्रदर या सिस्टर या आंटी या अंकल मैं इस बात में फंसा हूँ, या ऐसी परिस्थिति में फंसा हूँ, ऐसे हालात में हूँ, प्लीज़ मैं क्या करूँ, क्या प्लीज़ मेरे लिए प्रार्थना करोगे? क्या कभी कोई ऐसे लोग आए हैं? हाँ, चंगाई के लिए लोग आ सकते हैं, भैया हमें बीमारी है, आना गलत नहीं है। क्या इसके साथ साथ में बहुत सारी भी बातें हो रही हैं जिसके लिए यीशु मसीह ने अपने आप को कुर्बान किया है। आजकल पास्टर या आजकल जो परमेश्वर के दास लोग हैं, या जो वर्शिफर हैं, जो प्रार्थना योद्धा हैं, वो भी अपने पाप को प्रकट नहीं करते। जैसे कि हम पौलुस को देखते, पौलुस कहता है इस संसार में जितने पापी हूँ मैं उन सबसे बढ़कर हूँ। और आज हम लोग ऐसे प्रेजेंट करते हैं जिस दिन हमारा उद्धार है उसके बाद मैंने कभी पाप ही नहीं किया। भैया हम पाप के विषय में कोई बात नहीं करेंगे, सिर्फ आशीष आशीष आशीष, सिर्फ धन दौलत ये वो। लोग जो पाप में पड़े हुए कैसे आएंगे? हालेलुया। हम जांचे परखे कहीं हम ऐसी मंडली में तो नहीं है, या हम तो ऐसे नहीं हैं। अगर हम ऐसे हैं तो जो पाप में हम उन्हें कैसे निकालेंगे? परमेश्वर कह रहे हाय अगर तुम ऐसी मंडली में हो। लेकिन हम अगर ऐसी मंडली में नहीं है, हम ऐसी संगति नहीं करते हैं, हम उनके साथ संगति करते हैं जो परमेश्वर के नाम की बड़ाई करते हैं, जो परमेश्वर के नाम को ऊंचा करते हैं, जो परमेश्वर के वचन को महत्व देते हैं, जो परमेश्वर की प्रार्थनाओं को महत्व देते हैं, परमेश्वर की वर्शिप को महत्व देते हैं, जो सच्चाई के साथ होती है, वो नहीं जो ढोंग होता है, जो परमेश्वर के वचन को ऊंचा करते हैं। हम अगर ऐसी मंडली में हैं जो परमेश्वर के नाम को महत्व देते हैं, जो परमेश्वर को महत्व देते हैं, हम ऐसी मंडली में हैं तो परमेश्वर कह रहे धन्य हो तुम। और हम उस मंडली में अगर शामिल नहीं हो रहे हैं जो ठड्डा करने वाली है, तो लोग हम वहाँ कह सकते हैं ये घमंडी है, ये भैया जब थोड़ा वचन का नॉलेज हो गया तो ये घमंडी हो गया है, ये ऐसा हो गया, थोड़ा वर्शिप करने लगा, थोड़ा प्रार्थना करने लगा तो ये घमंडी हो, लोग कह सकते हैं। लेकिन परमेश्वर कहते हैं तुम धन्य हो क्योंकि तुम मेरे विषय में निर्णय ले रहे हो। तुम कह रहे हो जो परमेश्वर को महिमा देगा मैं उसी के साथ रहूँगा। परमेश्वर कह रहे तुम धन्य हो। हम जांचे परखें। हालेलुया। क्योंकि अगर हम जांचेंगे परखेंगे नहीं तो हमारे जीवन में क्या होगा, एक समय आएगा स्वभाव बदलेगा, और फिर एक समय आएगा हमारी आदत बन जाएगी, और फिर हमारी पहचान हो जाएगी। बहुतों को आपने देखा होगा कलीसिया में पहचान हो गई है, भैया वो लोग ऐसे ही हैं, भैया वो लोग ऐसे ही हैं। कभी दारू पीने वालों को देखा ना, दूर से समझ जाओगे ये दारू पीने वाले, पहचान बन गई है। किसी दारू पीने वाले से पूछिएगा भैया आपने दारू कैसे स्टार्ट किया, कहेगा कि भैया कुछ ऐसी मंडली थी, उन्होंने कहा ये चलते हैं दारू लेने, तो वहीं खड़े रहना मैं दारू लेके चला आऊँगा। या कुछ लोग कहेंगे ये आज पार्टी करते हैं, अरे तुम कोल्ड ड्रिंक पीना हम दारू पियेंगे। धीरे धीरे भैया क्या हुआ, थोड़ा हमने भी चखा, चखते चखते मेरी आदत बन गई, और वो आदत आज पहचान बन गई। क्या हम तो ऐसी पहचान लेकर या ऐसी आदत लेकर तो नहीं घूम रहे हैं? ये जो वचन है, जो लिखा हुआ चलने का मतलब स्वभाव को चेंज करना, खड़ा होने का मतलब आदत बनना, और मंडली में बैठने का मतलब पहचान बन जानी। कहीं हम इन तीनों चीज़ों में तो नहीं पाए जाते हैं। इसीलिए वहाँ जो हमने जो विषय लिखा है, जो पर हेडिंग पड़ी है धर्मी और दुष्ट, हम जांचें हम धर्मी व्यक्ति में आते हैं या दुष्ट व्यक्ति में आते हैं, हम जांचे परखें। हालेलुया। आगे लिखा हुआ है, जब दूसरा पद पढ़ेंगे लिखा हुआ है परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। आज हम संसार में देखेंगे जब प्रसन्नता की बात आती, खुशी की बात आती, तो लोग यही कहते हैं भैया जो तुम्हारे मन में आए वही तुम करो, तभी तुम्हें आनंद मिलेगा। तुम किसी के कहे के अनुसार ना करो, किसी के दबाव के अनुसार ना करो, तुम्हारे जो मन में आए वही करो। दुनिया ये कहती है, संसार यही कहता है जो मन में आए वही करो, उसी में आनंद है। लेकिन वचन कहता है, जो परमेश्वर कहता है, जो वचन कहता है वो करोगे उसमें आनंद मिलेगा। क्यों आनंद मिलेगा? क्योंकि परमेश्वर के वचन में आनंद है, परमेश्वर के वचन में शांति है, सुकून है।
ये मैं नहीं कहता हूँ, परमेश्वर का वचन कहता है। यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें वो शांति दिए जाता हूँ जो संसार नहीं देता है। और संसार कह सकता है जो तुम्हारी मर्जी में मन में है वो करो, जो तुम्हारी मर्जी वो करो, खुशी तो उसमें है। कोई खुश नहीं है। उनसे पूछोगे कुछ समय के लिए खुश हैं, पर वो बाद में दुखी है। भैया मैंने किया, अपनी मर्जी के अनुसार भी कर रहा हूँ तब भी दुख है। लेकिन जो परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने आप को देते हैं, उसके अनुसार करते हैं, उनके अंदर खुशी और आनंद पाया जाता है। उनके जीवन में दुख दिखेगा, कलेश दिखेगा, परिस्थितियाँ बिगड़ी हुई दिखेंगी, लेकिन वो फिर भी आनंदित होंगे, क्योंकि उनको उनका जो विश्वास है वो परमेश्वर के वचन पे है। उनका जो आनंद है वो परमेश्वर में पाया जाता है, उनकी परिस्थितियों के अनुसार नहीं, चीज़ों के अनुसार नहीं, बातों के अनुसार नहीं, लोगों के अनुसार नहीं, परमेश्वर के वचन के अनुसार उनका आनंद पाया जाता है। और परमेश्वर का वचन कहता है दुनिया टल सकती है, ये पृथ्वी है टल जाएगा, सूरज चांद सब टल सकता है, लेकिन परमेश्वर का वचन कभी टलने का नहीं। इसका मतलब हमारा जो आनंद अगर परमेश्वर के वचन के अनुसार है वो कभी नहीं टलेगा। इसीलिए लिखा है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता। कौन? जो उन सारी बातों में नहीं पाया जाता। कौन सी? जो अभी मैंने पढ़ी थी। ऐसे लोग सिर्फ किससे आनंदित होते हैं? परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर की बातों से, परमेश्वर की आज्ञाओं से आनंद होते हैं। उनकी जो प्रसन्नता होती है इसी में पाई जाती है, और उसकी व्यवस्था पे रात दिन ध्यान करता रहता है। रात दिन ध्यान करने का मतलब है सिर्फ पढ़ता नहीं है कि दिन भर पढ़ ही रहा है, दिन भर पढ़ ही रहा है, सुबह शाम सा पढ़ना बिल्कुल गलत नहीं, लेकिन ये ऐसे लोग होते हैं इसको पढ़ते हैं, मनन करते हैं, अपने जीवन में लागू करते हैं, अपनी जीवन शैली में लागू कर देते हैं। उनके हर एक कामों में वचन पाओगे, उनके हर एक बातों में वचन पाओगे, अपनी जीवन शैली में उससे लागू कर देते हैं। किसको? परमेश्वर के वचन को। सिर्फ नहीं पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद फिर खत्म, हमें 1 घंटा काम कंप्लीट हो गया है, अब मैं आराम से सो लूँगा या अपनी लाइफ जीऊँगा। नहीं, ये ऐसे लोग नहीं होते। वचन को पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद अपने जीवन में इसे मनन करते हैं। मनन का मतलब मनन करते, इस पर ध्यान किए रहते हैं कि परमेश्वर ने कहा है, क्यों कहा है, हमसे क्यों है कहा, ये कब लिखा गया, कैसे लिखा है, इस चीज़ों पे मनन करते हैं। इससे क्या बेनिफिट होगा, हम कितना करीब परमेश्वर के जा सकते हैं, इससे क्या क्या प्रतिफल हमें मिल सकते हैं, कहाँ नुकसान हो सकता है, सारी चीज़ों को जांचते परखते हैं और इसे अपने जीवन में लागू करते हैं। और जब ऐसा करते हैं तो ऐसे लोग कैसे बनते हैं? जो अपने जीवन में परमेश्वर की व्यवस्था को, परमेश्वर की आज्ञाओं को, परमेश्वर के वचन को जब लागू करते हैं और जीवन शैली बना लेते हैं, आदत बना लेते हैं, वो कैसे लोग दिखते हैं? आइए वजह लिखा हुआ है 3 पद में पढ़ेंगे, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नाली के किनारे लगाया गया। ऐसे लोग होते हैं। हालेलुया। ये ऐसे लोग होते हैं जो नालियों के किनारे लगाए जाते हैं। और ये सिर्फ उगते नहीं, ये नहीं कि ये सिर्फ उग गए या किसी ने ऐसे ही लगा दिया युक्ति के साथ। और इसे कौन लगवाता है और कौन लगाता है? परमेश्वर स्वयं लगाते हैं। लिखा हुआ उस वृक्ष के समान जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया। उगा नहीं, ऐसे नहीं कि जाके लगा दिया, योजना के साथ लगाया गया। ऐसे लोग होते हैं जिनको परमेश्वर उस योजना के अनुसार इस्तेमाल करते हैं। क्या हम और आप हैं? ये नहीं कि अपने आप उग गया, भैया क्या करे, नाली बह रही थी वहीं अपने आप उग गया। नहीं, योजना के साथ परमेश्वर ने वहाँ लगाया है। क्यों लगाया है? ताकि वो हरे भरे रहें, मतलब आनंदित रहें, परमेश्वर की शक्ति उन्हें मिलने पाए। नालियों के किनारे लगने का मतलब, जब एक पेड़ नाली के किनारे जहाँ उसको परमानेंट पानी मिलता है तो क्या उसे शक्ति मिलती है, उसे भोजन मिलता है, उसे ताकत मिलती है। इसी तरह जो मनुष्य होता है, जो परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार जीता है, उसे शक्ति मिलती है, आत्मिक शक्ति मिलती है। वो टूटता नहीं, उसके परिस्थितियों के अनुसार अपने जीवन को नहीं जांचता। ओ परिस्थिति अच्छी है तो बहुत आनंदित है, परिस्थिति खराब है तो उसका भी मूड खराब। ऐसा नहीं, वो नालियों के किनारे मतलब उसको, उसका जो विश्वास है, उसका जो आनंद, उसकी जो खुशी है, उसका जो जीवन शैली है, उसका जो उसकी जो परिस्थितियाँ हैं, उसके जो हालात हैं, वो सब वचन के अनुसार हैं। कोई परिस्थिति खराब भी हुई तो कहेगा कोई बात नहीं, परीक्षा चल रही है, परमेश्वर हमें यहाँ से निकालेंगे।
हमारा आनंद इन परिस्थितियों पे निर्भर नहीं, उसके वचन पे निर्भर है। उसका वचन कहता है, तुम घोर अंधकार की तराई में से होकर भी जाओगे तो भी ना तुम डरोगे, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। हाँ, उसका वचन कहता है, यस कहता है, उसका वचन कहता है, शेरों को कमी घटी हो सकती है, वो भूखे रह सकते हैं, परंतु जो यहोवा के खोजी हैं उन्हें किसी भी भली बात की, किसी भली वस्तु की घटी नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि वो यहोवा पर विश्वास करते हैं, यहोवा की खोजी होते हैं, यहोवा के वचन पर विश्वास करते हैं। उन्हें किसी भी प्रकार की घटी कमी नहीं होती है। वो इस वचन पर विश्वास करते हैं, उनकी परिस्थितियों के अनुसार नहीं। ये ऐसे लोग हैं जिसे परमेश्वर ने लगाया है, ये ऐसे लोग हैं जिसे परमेश्वर ने खड़ा किया है। किसके अनुसार? वचन के अनुसार। और आगे लिखा, और अपनी ऋतु में फलते हैं। वो हर समय नहीं आशीषित, परमेश्वर परमेश्वर मुझे आशीषित करिए, परमेश्वर मुझे आशीषित करे, परमेश्वर मुझे धनी करे, परमेश्वर मुझे धनी करे, परमेश्वर मुझे बढ़ाइए, परमेश्वर ये करिए, परमेश्वर ये करिए, परमेश्वर के दिन भर चिल्लाते नहीं रहते हैं। वो जानते हैं हम परमेश्वर के वचन के अनुसार जी रहे हैं। वो जानते हैं परमेश्वर का हम भय मानते हैं। वो जानते हैं परमेश्वर की हम आज्ञा का पालन करते हैं। परमेश्वर अपने समय में हमें आशीषित करेंगे, चाहे वो धन दौलत से हो, चाहे आत्मिक चीज़ों से हो, चाहे वरदानों से हो, चाहे फलों से हो। वो विश्वास करते हैं परमेश्वर अपनी ऋतु में, परमेश्वर अपने समय में हमें आशीषित करेंगे, परमेश्वर अपने समय में हमें फलवंत करेंगे, परमेश्वर अपने समय में हमें सेवकाई देंगे, परमेश्वर अपने समय में हमें इस्तेमाल करेंगे, परमेश्वर अपने समय में हमें घर देंगे, परमेश्वर अपने समय में हमारी मैरिज करेंगे, परमेश्वर अपने समय में सारी चीज़ें करेंगे। वो हर समय चिल्लाते नहीं रहते, परमेश्वर मुझे आशीषित कर, परमेश्वर मेरे मुझे घर दे, परमेश्वर मुझे घर दे, परमेश्वर मुझे मेरी शादी करा दे, परमेश्वर मेरी शादी, मेरे बच्चों की शादी करा दे, मेरे बच्चों को आशीषित कर, परमेश्वर मेरे बच्चों को भोग पड़ा। वो दिन भर चिल्लाते नहीं रहे, प्रार्थना करते, परमेश्वर तेरी मर्जी पूरी होने पाए। क्योंकि मुझे पता है प्रभु, मुझे पता है प्रभु, तू अपने समय में अपना काम करेगा, ना तो समय से पहले और ना समय से बाद में। तो निश्चित समय पे और निश्चित हमें फलवंत करेगा। इसीलिए लिखा है, वो अपनी ऋतु में फलते हैं, वो दिन भर नहीं, और उनके फल कभी भी खराब नहीं होते। जब परमेश्वर अपनी योजना में हमें फलवंत करते हैं, जब परमेश्वर अपने समय में हमें फलवंत करते हैं और आशीषित करते हैं, तो वो जो फल होता है वो कभी सड़ता नहीं, हमारे जीवन भर बना रहता है। हालेलुया। आगे लिखा, और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। चाहे जैसा भी मौसम हो, ऐसा नहीं कि पतझड़ चढ़ रहा तो उसके पत्ते मुरझा गए, या मौसम बिगड़ा हुआ है तो उसके पत्ते मुरझा गए, या बहुत गर्मी हो रही पत्ते मुरझा गए। वो ऐसे लोग होते हैं, या वो ऐसा पेड़ होता है, वो हर समय हरा भरा रहता है। हरा भरा रहने का मतलब, ये ऐसे लोग होते हैं, ये ऐसे धर्मी लोग होते हैं जो परमेश्वर के वचन पर अपने आप को निर्भर करते हैं, परिस्थितियों के ऊपर नहीं। वो हर समय हरे भरे दिखेंगे, उनके घर में खाने को हो या ना हो फिर भी वो आनंदित दिखेंगे, उनके पास छत हो या ना हो फिर भी आनंदित दिखेंगे, उनके बच्चों की हालात कैसे भी हों फिर भी वो आनंदित दिखेंगे। हम अय्यूब के विषय में देखते हैं, उसके हालात बिगड़ गए थे, सब कुछ खत्म हो गया था, यहाँ तक उसकी पत्नी कहती है, अब तो परमेश्वर की निंदा कर। सारी परिस्थितियाँ उसके विरोध में हो गई थी, सारे हालात बिगड़ गए थे, कुछ भी नहीं रह गया था, सब कुछ खत्म हो गया था। यहाँ तक कि उसके मित्र भी उसका विरोध कर रहे थे कि अब तो तू परमेश्वर, तूने पाप किया है तो ऐसा आया है, उसके विषय में बोल रहे थे। लेकिन उसका हृदय जानता था कि परमेश्वर की योजना के समय में पूरा होगा, परमेश्वर अपने समय में सब कुछ पूरा करेगा। तो ये परमेश्वर की योजना है, इसके बाद जो परमेश्वर की योजना होगी वो प्रतिफल होगी, मतलब फलवंत होगी। हालेलुया। हम यूसुफ के विषय में देखते, कैसी कैसी परिस्थितियाँ आई, कैसे कैसे हालात आए, गड्ढे में डाला गया, जेल में डाला गया, लेकिन वो जानता था एक समय आएगा, जो परमेश्वर ने समय निश्चित किया है उसमें वो फलवंत हो गया। वो कभी भी मैं विश्वास करता हूँ दुखी नहीं रहा होगा। कलेश आए भी होंगे तो वो सोचता होगा सब परमेश्वर देख लेगा, ये नहीं कि उसका जो आनंद था खो गया होगा।
क्या हम और आप तो ऐसे नहीं हैं कि समय समय के अनुसार अपना जीवन देते हैं? परिस्थिति अच्छी है तो हम बहुत आनंदित हैं, परिस्थिति खराब है तो हम बहुत दुखी हैं। हमारी परिस्थिति, हमारा आनंद, हमारी शांति, हमारी खुशी परिस्थितियों पे निर्भर है। हम ऐसे तो नहीं, पर हम कहीं अगर ऐसे हैं तो हम किस कैटेगरी में आते हैं? हम दुष्ट कैटेगरी में आते हैं। लेकिन जो धर्मी व्यक्ति होते हैं, उनके जीवन में कैसी भी परिस्थितियाँ हों, कैसे भी हालात हों, वो परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं और उसी में आनंदित रहते हैं। हम और आप अपने आप को जांचें। हालेलुया। क्योंकि उनको पता है हम परमेश्वर से जुड़े हुए हैं, हम कभी सूख नहीं सकते। परिस्थितियाँ दिख रही हैं मुझे, हालात दिख रहे हैं। जैसे एलीशा के समय में जब गेहजी आया और कहने लगा कि सब लोग चढ़ाई कर चुके हैं और कैसे क्या होगा। एलीशा को पता था कि परमेश्वर हमारे साथ है, ये परिस्थितियाँ मेरा कुछ नहीं कर सकती। हमें और आपको भी ऐसा विश्वास करना है। और जब हम अगर ऐसा करते तो परमेश्वर कहते तुम धन्य हो, तुम वो व्यक्ति हो जिसे मैंने नाली के किनारे लगाया है, मतलब ऐसी जगह पे रखा है, मतलब आप तुम्हें मैंने वचन के अनुसार ढाला है, मैंने तुम्हें वचन के ऊपर रखा है। मतलब ऊपर रखना मतलब वचन तुम्हारी चट्टान है, वचन ही सब कुछ है। मैंने तुम्हें वचन के अनुसार ढाला है। क्या हम और आप ऐसे हैं? हम चाचे हालेलुया। वो कभी सूखते नहीं, परिस्थितियाँ कैसी भी हो, मौसम कैसा भी हो, वो कभी सूखते नहीं। वो क्या करते हैं? धैर्य रखते हैं, परमेश्वर प्रेम रखे रहते हैं। प्रेम उनका बिगड़ता नहीं है। विश्वास करते हैं, आशा रखते हैं कि ऐसे लोग होते हैं। मौसम कैसा भी है, विश्वास करें परमेश्वर सब कुछ सही करेगा। उनके चरित्र में, उनके स्वभाव में कोई गड़बड़ी नहीं आती। उनका स्वभाव बदलता नहीं। वो कहते हैं जैसा परमेश्वर करेगा वैसा ही है, हम अपने आप को दे देंगे। परमेश्वर अगर हमें इस परिस्थिति में रखना चाहता है तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसमें रखना चाहता है तो भी परमेश्वर का धन्यवाद हो। जैसे अय्यूब ने कहा, क्या परमेश्वर दे तभी हम खुश रहें और ले तब हम खुश ना रहें? उसने कहा परमेश्वर देता है तब भी धन्यवाद हो और लेता है तब भी धन्यवाद हो। हम हर एक बात में उसका धन्यवाद करेंगे कि ऐसे लोग धन्य होते हैं, ऐसे लोग आशीषित होते हैं। मनुष्य की नज़र में तुम्हारे पास सब कुछ हो जाएगा। मनुष्य की नज़र, अरे इनके पास बंगला बन गया, इनके पास 4 पहिए गाड़ी हो गई, इनके पास ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया। मनुष्य क्या देता है? संसार की चीज़ें देखता है, कहता है तब ये आशीषित है। लेकिन परमेश्वर देखता है ये बंदा इस परिस्थिति में लेकर भी रहकर भी हमारी महिमा कर रहा है, बंदा इस हालात में भी रहकर हमारी महिमा कर रहा है, बंदा जेल में भी है तब भी हमारी आराधना कर रहा है, बंदा गड्ढे में भी पड़ा है तब भी हमारी महिमा कर रहा है, हमें धन्यवाद कर रहा है। बंदे के जीवन में बहुत सारी बीमारियां हैं तब भी हमारा धन्यवाद कर रहा है। परमेश्वर कह रहा है तुम आशीषित हो। हालेलुया। रियल में अगर देखा जाए तो परमेश्वर उन्हें आशीषित कहते हैं जो हर एक परिस्थिति में परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। आगे लिखा हुआ है, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। इसलिए जो कुछ वह करता है, चाहे संसार के विषय में या परमेश्वर के वचन के अनुसार, वो जो कुछ करता है परमेश्वर उसको सफल करते हैं। चाहे आत्मिकता के विषय में या संसार के विषय में, वो जो कुछ करेगा उसमें सफल होगा, क्योंकि परमेश्वर उसे आशीषित करते हैं, परमेश्वर उसे फलवंत करते हैं। हालेलुया। आगे लिखा है, दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते। कौन से लोग? अब दुष्ट के विषय में बताया जाता है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वो भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। दुष्ट लोग क्यों ऐसे नहीं होते? क्योंकि उनका विश्वास परमेश्वर पे नहीं होता, परिस्थितियों पे होता है, हालातों पे होता है। हालात सही, खुशी, हालात बिगड़े, दुखी, वो उस भूसी के समान दिख तो रहे हैं, चर्च में दिख तो रहे हैं, पर वो बहुत हल्के हुए। हवा चलेगी, उड़ जाएंगे। बहुत ऐसे हमारे चर्च में दिखेंगे, बहुत आनंदित दिख रहे थे, पर अब उनके जीवन में आनंद नहीं। या जिनके जीवन में अभी बहुत ऐसे लोग होंगे जो आनंद दिख रहा है, एक समय आएगा वो दुखी दिखे। क्यों? क्योंकि वो एक भूसी के समान है, जैसी परिस्थिति आई वैसे ढल गए।
अच्छा सब कुछ चल रहा है, बहुत आनंद है। जैसे थोड़ा बुरा हुआ, बहुत दुखी। अरे परमेश्वर है कि नहीं है, मेरा सुनता नहीं है, मेरे जीवन में परिस्थिति कैसी है, ऐसे क्यों आगे, परमेश्वर है तो ऐसे हालात क्यों नहीं। बहुत लोग चर्च छोड़ के चले भी जाते हैं और परमेश्वर कह रहे हैं वो कैसे ऐसे हैं, कौन से हैं, वो दुष्ट लोग हैं। और किसके समान है, वो भूसी के समान है, दिखता तो है पर हवा चलती है उन्हें उड़ा ले जाती है, परिस्थिति उन्हें गिरा देती है। लेकिन जो धर्मी लोग होते हैं उन पर परिस्थिति कुछ भी नहीं कर सकती, वो परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने आप को डालते हैं। और हम सब जानते हैं जिसमें परमेश्वर है उसमें ही सफलता है। जिसमें परमेश्वर का वचन है, जिसमें परमेश्वर के नाम की बड़ाई होती है, जिसमें परमेश्वर पर विश्वास है, जिसमें परमेश्वर पर आशा है, उसी में सफलता है। आगे लिखा हुआ है, जब 5 पद को पढ़ेंगे, इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे। कौन सी अदालत में? जब परमेश्वर का न्याय आएगा, जब परमेश्वर स्वयं सिंहासन पर बैठकर न्याय करेंगे, जब तब वो नहीं ठहर सकेंगे। या हम कह सकते हैं जब उनके जीवन में हालात आते हैं और वो फिर संसार में चले जाते हैं, वो टिके नहीं रह सकते। ये नहीं कह सकते परमेश्वर एक समय बदलेगा मुझे, वो चर्च में कंटिन्यू बने नहीं रह सकते। हालात आते वो फिर वापस चले जाते हैं। या हम कह सकते हैं एक समय आएगा जब परमेश्वर न्याय करेगा, वो वहाँ टिक नहीं पाएंगे। कहेंगे तो कि परमेश्वर मैंने तेरे नाम से ये किया, मैंने तेरे नाम से बड़ाई की, तेरे नाम से ये किया, वो किया, ये चमत्कार किया, ये भविष्यवाणी की, मैंने ये किया, ये इतने इतने काम किए, इनको खिलाया। परमेश्वर कहेगा तुमने सब कुछ किया होगा पर मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ, क्योंकि तुम मेरे वचन के अनुसार नहीं जी रहे थे या तुम मेरे वचन के अनुसार काम नहीं कर रहे थे। परमेश्वर सिर्फ उन्हीं को धर्मी ठहराता है और उन्हीं से प्रेम करता है और उन्हीं को धर्मी ठहराएगा और पवित्र ठहराएगा जब न्याय होगा। जो परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को देते हैं, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जी रहे हैं, जो परमेश्वर से हर समय प्रेम करते हैं, ना कि परिस्थितियों के अनुसार। वो उस समय भी धन्यवाद करते हैं जब पौलुस सिलास कहाँ थे, जेल में। वो उस समय भी धन्यवाद करते हैं जब अय्यूब के जीवन में परिस्थितियाँ बिगड़ी हुई थी। वो उस समय भी धन्यवाद करते हैं जब यीशु कड़े में था। वो उस समय भी धन्यवाद करते हैं जब संसार उनके विषय में युक्ति रच चुका होगा, जैसे दानियल के विषय में। परमेश्वर उनको धर्मी ठहराएंगे। परमेश्वर उन्हें कहते तुम आशीषित लोग हो। ऐसे लोग अदालत में स्थिर रहेंगे। लेकिन जो वचन के अनुसार अपने आप को नहीं देते, परिस्थितियों के अनुसार जी रहे हैं, वो अदालत में स्थिर नहीं रहेंगे। और लिखा, और ना पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे। आप नॉर्मली बात देख सकते हैं कि अगर आप वचन के विषय में बात कर रहे होंगे कि परमेश्वर का वचन ये कह रहा है, वो कह रहा है, ऐसे से कुछ लोग बैठे जरूर होंगे, चुपचाप निकल लेंगे, उन्हें मज़ा ही नहीं आएगा। कहेंगे अरे ठीक है तुम बहुत बढ़ गए हो। हमारे जीवन में ऐसे कई बार हो गया। हम एक बार जा रहे थे केरला, वचन के विषय में बात कर रहे थे। कुछ लोगों ने कहा अरे तुम बहुत तुम्हें वचन का बहुत नॉलेज है, पर तुम एक बात याद रखो, तुम हमसे ज़्यादा धर्मी नहीं हो। मैंने सोचा है यहाँ धर्म की तो बात ही नहीं, यहाँ वचन की बात हो रही कि आइए हम वचन के द्वारा कुछ बातचीत करते हैं, अच्छा लगेगा, क्वेश्चन करेंगे। हम ट्रेन में बैठे हुए हम बढ़िया परमेश्वर के वचन पे मनन करेंगे। लेकिन नहीं, तुम्हें वचन का नॉलेज होगा, ठीक है, लेकिन हम तुमसे ज़्यादा धर्मी हैं। यहाँ धर्मी की बात क्या है? ऐसे लोग हमारे जीवन में हो सकते हैं, दिखते तो हैं पर उसी के समान है। ऐसे लोग धर्मियों की मंडली में, मतलब ऐसे लोग जहाँ वचन होगा, जहाँ खड़ाई से वचन होगा, लोग नहीं टिक पाएंगे, क्योंकि उन्हें मजा ही नहीं आएगा। उन्हें चाहिए ठड्डा, उन्हें चाहिए दिल को सुकून आला। वचन तो तलवार है, वो तो गोदे गोदे को छेदता है। वो तो कई बार हमें दुखी भी करेगा, कई बार हमें पश्चाताप की तरफ ले जाएगा, कई बार हमें अपनी गलतियां दिखाएगा। लेकिन भैया जो ऐसे लोग होते हैं वो धर्मी की मंडलियों में नहीं बैठ सकते। उन्हें बस वही मजा आएगा जिसमें बढ़िया डांस है, जिसमें ठंडा है, जिसमें थोड़ा आनंद मिले, सुकून मिले। हम जांचें परखें, क्या हम तो ऐसे
क्या हम धर्मियों की मंडली में बैठ पाते? धर्मी लोग कौन है? जो परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को जीते हैं। वो नहीं जो बोल कुछ और रहे और कर कुछ और रहे। हालेलुया। परमेश्वर कह रहे हैं ऐसे लोग धर्मियों की मंडली में नहीं खड़े। क्यों? क्योंकि उसमें उनके अंदर परमेश्वर ही नहीं है, उनके अंदर परमेश्वर का प्रेम ही नहीं। और जहाँ परमेश्वर का प्रेम नहीं, हम जानते हैं वहाँ कोई टिक नहीं सकता। एक समय आएगा नष्ट हो जाएगा। भूसी क्या है, दिख तो रही है पर एक समय आएगा खत्म। लेकिन पेड़ क्या होता है? जो बीज होता है क्या होता है? वो मरता है। मरने का मतलब उसको दुख भी हो सकता है, कलेश भी हो सकता है, लेकिन वो टिका रहता है, टिका रहता है, टिका रहता है और एक समय आता है पेड़ बनता है और फिर फलवंत होता है। ये धर्मी लोग हैं। लेकिन जो भूसी होती है उसको कहीं भी ले जाइए उसको मजा ही नहीं आएगा। वो क्या होगा? हवा चलेगी, परिस्थिति के अनुसार चली जाएगी। हालेलुया। परमेश्वर कह रहे हैं और ना पापी धर्मियों की मंडली में बैठ सकते। उन्हें खराई पसंद नहीं है, उन्हें थोड़ा मजा आना चाहिए। भैया जब तक फिल्मी सॉन्ग ना सुनो मजा नहीं आता, मूवी ना देखो मजा नहीं। थोड़ा वो सारी चीज़ होनी चाहिए जो संसार की चीज़ें हैं। हालेलुया। हम जांचे पर के आगे लिखा हुआ क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है। यहाँ लिखा क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है। सिर्फ जानता नहीं है, उन्हें उस मार्ग पर लेकर चलता है, उनकी रक्षा करता है और उनको जो मार्ग जो वचन के अनुसार बना है और जब धर्मी व्यक्ति उस वचन के अनुसार जो मार्ग बना है उस पर चलते हैं, उनकी रक्षा करता है, उनकी मदद करता है और उस मंजिल तक भी पहुंचाता है जहां तक वो मार्ग गया होता है। यहाँ जो लिखा हुआ है धर्मियों क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, सिर्फ जानता नहीं है, उन्हें लेकर चलता है, रक्षा करता है। बहुत ऐसे सेवक होंगे, उनके जीवन में बहुत सारी परिस्थितियाँ आई होंगी। शुरुआत में जब वो किसी भी परमेश्वर के दास की गवाही सुनोगे तो उनके हालात बहुत बुरे थे। सालों साल उन्होंने परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार किया, एक भी आत्मा नहीं बचाई। लेकिन परमेश्वर ने समय आया जब वो विश्वास रखे रहे, एक आशा रखे रहे, परमेश्वर ने उन्हें बहुत फलवंत किया। मतलब फलवंत बहुत सारी आत्माएं उन्हें दी। हम बहुत सारे लोगों के जीवन में देख सकते हैं क्योंकि परमेश्वर उनके मार्ग को देखता है। हमारे जीवन में परीक्षाएं आ सकती हैं पर अगर हमारा विश्वास ये है कि परमेश्वर हमारे साथ है और वो हमें लेकर चल रहा है, परमेश्वर अवश्य उस जगह पे लेके आएगा। एक समय निश्चित है, समय से पहले परमेश्वर काम नहीं करेगा क्योंकि वो जानता है अभी हम तैयार नहीं है। जैसे एक छोटे से बच्चे को 5 साल का या 10 साल का बच्चा है, हम उसको कार चलाने के लिए नहीं दे देते, बाइक चलाने के लिए नहीं देते क्योंकि हमें पता है वो अभी नहीं चला पाएगा। इसीलिए गवर्नमेंट ने भी 18 साल लमसम रखा है कि 18 साल बाद उसको लाइसेंस दिया जाए क्योंकि तब तक समझदार हो जाएगा। इसी तरह परमेश्वर जानते हैं जब तक हम उस समय के लिए तैयार नहीं, उस काम के लिए, उस चीज़ के लिए हम तैयार नहीं हैं, परमेश्वर हमें नहीं देंगे। हमें तो पहले तैयार करेंगे और फिर हमें वो देंगे ताकि वो हमारे जीवन में बना रहे। हालेलुया। और लिखा परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो गया, हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि दुष्ट चल तो रहा है, उसे लग तो रहा है मैं सही जा रहा हूँ, पर उसमें परमेश्वर नहीं। और जिसमें परमेश्वर नहीं उसमें सही राह कौन दिखाएगा? जिसमें परमेश्वर का वचन नहीं उसमें कौन राह दिखाएगा? क्योंकि वचन कहता है, हम जानते हैं कि दाऊद कहता है तेरा वचन मेरे मार्ग के लिए दीपक और मेरे पाँव के लिए उजियाला है। हम जानते हैं वचन में ही ज्योति पाई जाती है, वचन में ही उजियाला पाया जाता है। मतलब वह परमेश्वर ही हमें राह दिखा सकता है। हालेलुया। इसीलिए दुष्ट का मार्ग समय आएगा नष्ट हो जाएगा, उस मंजिल तक पहुंची नहीं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत सारे अपने ईश्वर को बनाए रखे हैं, उनको लगता है हम स्वर्ग चले जाएंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने नए नए ईश्वर तैयार किए हैं अपने हाथों के बनाए हुए, या जो भी मन में आए उनकी पूजा करना। उनको लगता है हम स्वर्ग पहुँच जाएंगे, अरे सच्चाई है वो नहीं पहुँच पाएंगे। उनको लगता है मार्ग सही है पर उसमें परमेश्वर नहीं है, उसमें परमेश्वर का वचन नहीं है। और जब परमेश्वर का वचन नहीं है, परमेश्वर नहीं है, तो वो मार्ग स्वर्ग तक नहीं जा सकता, मतलब परमेश्वर तक नहीं जा सकता है। सिर्फ एक ही मार्ग है, वो है यीशु मसीह, वो है परमेश्वर का वचन जो बाइबल है।
वो है जिसके द्वारा परमेश्वर ने अपने बेटे को इस संसार में भेजा और मार्ग तैयार किया। वही मार्ग हमें परमेश्वर तक पहुंचा सकता है, मतलब उस मंजिल तक पहुंचा सकता है। अगर हम और आप उस मार्ग पे चल रहे हैं और परमेश्वर पे विश्वास रखे हैं और परमेश्वर पर आशा रखे हैं, हम अवश्य उस मंजिल पे पहुंचने पाएंगे। अगर नहीं है तो आज परमेश्वर हमसे कह रहे हैं, वो जो मार्ग है जो आपने अपने मन के अनुसार, अपनी बुद्धि के अनुसार या किसी के कहे के अनुसार या हमारे घर में जैसा मार्ग तैयार किया गया था उसके अनुसार अगर हम चल रहे हैं, परमेश्वर कह रहे हैं आज तुम जांचो परखो। अगर वो मार्ग बाइबल के अनुसार नहीं है, मतलब परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है, उस मार्ग को छोड़िए और यीशु मसीह पर विश्वास करिए और यीशु मसीह के कहे जो वो उसका वचन है उसके अनुसार उस मार्ग पे चलिए। अवश्य परमेश्वर हमें मिलने पाएंगे और अवश्य हम धर्मी लोगों की मंडली में बैठने पाएंगे। अवश्य हम परमेश्वर की मंडली में बैठने पाएंगे। हालेलुया। हम अपने आप को जांचें परखें, क्या सच में जो ये वचन परमेश्वर ने हमें दिया है, क्या हम सच में इसके अनुसार चल रहे हैं। हालेलुया। क्या हम परिस्थितियों के अनुसार तो नहीं चल रहे हैं? क्या हमें कोई भी आकर हमें बहका देता हो हम बहक जा रहे हैं, या कोई भी आकर हमें कहीं भी कह देता चल देते हैं, या कोई भी आकर कहता आओ तुम हमारी मंडली में जुड़ जाओ, क्या हम वहाँ जांचते परखते हैं या ऐसे ही ज्वाइन कर लेते हैं? हमें जांचना परखना है। क्या इस काम के द्वारा या इस चीज़ के द्वारा या इन बातों के द्वारा या इस संगति के द्वारा परमेश्वर के नाम की बड़ाई हो रही है? हो रही है, हम धन्य हैं। हमें ज्वाइन करना है, हमें चलना है। अगर परमेश्वर की निंदा हो रही है, परमेश्वर को नीचा दिखाया जा रहा है, हमें छोड़ देना है। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको आशीषित करें और हमें सामर्थ्य दें पवित्र आत्मा की कि हम इन वचनों के अनुसार जी सकें और हम मनुष्यों के समय नहीं, मनुष्यों की नज़र में नहीं या मनुष्यों के सामने नहीं, परंतु परमेश्वर के सामने हम धन्य ठहरने पाए। जिसे परमेश्वर कहे ये धन्य व्यक्ति है। जैसे अय्यूब के विषय में परमेश्वर ने गवाही दी, ये खरा मनुष्य है। जैसे परमेश्वर ने अपने बेटे यीशु मसीह के विषय में गवाही दी, ये मेरा प्रिय पुत्र है। परमेश्वर हमारे विषय में कह सके, हम पास्टर की नज़र में नहीं, हम कलीसिया की नज़र में नहीं। अगर वो कह रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन हमें अवश्य है कि परमेश्वर हमारे विषय में कहने पाए। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें आशीषित करें, यीशु के नाम में आमीन आमीन।